टू की घात n माइनस टू की घात n माइनस वन बराबर 4 हो तो n की घात n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको n का मान ज्ञात करना है, तो वही जो n का मान होगा वही इस n की जो घात है उसका भी मान होगा। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले देखेंगे। दो की घात n है, इसको दो की घात हम n लिख लेते हैं, माइनस दो की घात n माइनस वन को हम इस तरह लिख सकते हैं, दो की घात n बटा दो की घात n माइनस वन, क्योंकि हमने घातांक में पढ़ा हुआ है कि यदि दो की घात दो और दो की घात दो माइनस एक है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दो की घात दो बटा दो की घात एक, क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी की घात एक हो या कुछ भी हो, अगर वो ऊपर जाता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगी, अगर दो की घात माइनस दो है तो उसको हम लिख सकते हैं एक बटा दो की घात दो। मतलब अगर घात माइनस में है उसको प्लस लाना है तो उसको हम बटे में कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में जब बटे से फिर ऊपर ले जाएंगे तो फिर तो माइनस में हो जाएगी। तो यही बात हुई है कि दो की घात एक है तो उसको जब ऊपर ले जाएंगे तो दो की घात माइनस एक हो जाएगी। यही बात यहाँ पर हम ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 बराबर n की घात n, ठीक है। तो 2n बराबर हम करेंगे 2n, दो की घात एक को हम लिख सकते हैं दो, सॉरी यहाँ पर माइनस है, बराबर 4, तो n की घात है n, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसके नीचे मान लेंगे 1, तो 1 का भाग 2 में करेंगे 2, तो 2 का गुणा जब 2 में हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की घाते n, माइनस 2 का गुणा 2 का भाग 1 में करेंगे तो 1, 1 का गुणा 2 में तो 2 की घाते n बराबर 4, ठीक है, बराबर n की घात n। जब 4n में से 2n घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 की घाते n बराबर 2, इस तरफ है हमारा 4, 2 इस तरफ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 की घाते n बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। तो 2 की घाते n बराबर 8, इसको यहाँ लिखते हैं 2 की घाते n बराबर 8। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते n 2 की घात 3, 8 को हम 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 दूना 8, तो 2 की घाते 3। तो यहाँ पर देख सकते हो आप आधार जो है समान है, मतलब कि आधार का मतलब कि किस अंक पे घात लगी है, तो दो पे 2 की घात n है और यहाँ पर 2 की घात 3 है, मतलब इसका भी आधार समान है, इसका भी आधार समान है। इस कंडीशन में हम यह कर सकते हैं कि हम कर लेंगे घातों की तुलना। घातों की जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, घातों की तुलना करने पर हमको मान प्राप्त हो जाएगा n बराबर 3, क्योंकि हम आधार समान है। जब इस प्रकार की कोई कंडीशन है तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं। एक प्रकार और भी हो सकता है, अगर यहाँ पर घात समान हो तो हम आधार की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। दोनों बात होती है। n बराबर हमारा आ गया 3, तो हमको मान किसका ज्ञात करना था, n की घात n, n का मान 3, n की घात n है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो 3 का अगर क्यूब हो जाएगा तो मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 3, जब 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27।